बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमना फूड। मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ दही जमाने की रेसिपी। दही जमाने का ऑफिशियल तरीका क्या है, कारोबारी अंदाज में दही को कैसे जमाया जाता है, आज सारा तरीकाकार आपके साथ शेयर करेंगे। इसके लिए मेरा साथ देंगे इमरान भाई, जो कि दुकान ओनर हैं, और ये हमें मुकम्मल गाइडलाइन देंगे कि कैसे दही को जमाया जाता है और दूध कितनी मिकदार में होना चाहिए, बर्तन कैसा होना चाहिए, उसमें खट्टा कब लगाया जाएगा और दही को कितनी देर के लिए जो है हम जमने के लिए रखेंगे। ये सारा तरीका जो है आपसे शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। अच्छा, ये दही जमाने के लिए जो है दूध कितने, अगर हमने 4 किलो दूध का दही जमाना है तो उसे सबसे पहले हमने दूध को बॉईल करना है। हाँ जी। अच्छा, कितनी देर के लिए दूध को बॉईल करेंगे? तो उसका आपने मुकम्मल हमें तरीकाकार बताना है। तो अब आप हमें कुछ बताएंगे कि दूध को जो है सबसे पहले हमने बॉईल करना है और कितनी देर बॉईल करना है। कितना दूध होना चाहिए? अब जो आपने कढ़ाई के अंदर दूध रखा हुआ है, ये कितनी मिकदार में दूध है? ये तकरीबन 50 किलो है। 50 किलो दूध है। हाँ जी। ठीक है, अब इस 50 किलो दूध को जो है हमने बॉईल करना है। हाँ जी। सबसे पहला मरहला इसका बॉईल करने का है। हाँ। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे? इसको जाग लगाएंगे। इसकी जाग लगाने के लिए पहले दूध को आप छानते हैं या ऐसे ही रख देते हैं? छान के फिर इसको पतीले में डालेंगे। अच्छा। उसके अलावा फिर हम जाग लगाएंगे इसको। ठीक है। ये नहीं गैस है, अगर हाँ। ये नीचे लग गया ना तो ये बदबू आएगी। दूध जब आपने, ये 50 किलो दूध है, ठीक है, इसे जब आपने बॉईल करना है तो बॉईल करते वक्त आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है। ठीक है, अगर आप इसे हिलाएंगे नहीं तो ये दूध को जो नीचे लग जाएगा, नीचे लगने से फिर इसमें अजीब सी महक आएगी। इसलिए इसे आपने मुसलसल हिलाते रहना है जब तक इसे उबाल नहीं आ जाता। ये देखेंगे, ये इसमें लकड़ियाँ डाल रहे हैं ताकि इसकी जो आंच है वो तेज़ हो जाए। और खुरपे की मदद से इसे आपने दूध को हिलाते रहना है। दूध चूँकि ज़्यादा मिकदार में है इसलिए नीचे लगने का ख़तरा ज़्यादा होता है। ये देखें वीवर, ये भाई जो है मुसलसल इसे लगे हुए हैं हिलाने में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। दूध को किसी भी सूरत जो है नीचे नहीं लगना चाहिए ताकि इसके अंदर स्मेल पैदा ना हो। इसे उबाल आने में तकरीबन आधा घंटा लगेगा। तो जितनी देर तक उबाल आता है हम मिलते हैं आपसे आधे घंटे बाद मिलते हैं। जी विवर, अब दूध को उबाल आ चुका है। अब इस दूध को छानने के लिए एक पतीला हम लेंगे, उस पतीले के ऊपर मलमल का कपड़ा डालेंगे और इस दूध को छानेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। इस दूध को हमने इतनी मिकदार में ठंडा करना है या इतना ठंडा करना है कि इसके अंदर जो हमारी उंगली है वो इसकी गर्माइश को बर्दाश्त कर सके। अब बाल्टी की मदद से जो है इसमें से दूध निकाल के इसे पतीले के अंदर डाल के इसे हम छानेंगे।
तकरीबन 120 किलो दूध है। 3 मन दूध का जो है इसे हम दही बनाएंगे। इसे मलमल के कपड़े में छानने का हमारा मकसद ये है कि इसके अंदर अगर कोई कचरा वगैरह हो तो वो बाहर निकल जाए। ये परातों को तरतीब से लगा दिया है। अब इनके अंदर जो है दूध को डालेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे, नीम गर्म होने के लिए। ये दूध को आपने इस तरह से डालना है कि इसके ऊपर झाग आ जाए, या इसे आप फेंका लगाना भी कह सकते हैं। दूध को फेंकेंगे ऐसे, ये देखिए बिल्कुल ऐसे। इमरान भाई, एक परात में कितना आ जाता है? 4 किलो। 4 किलो, सही। ये देखें व्यूअर, ऐसे ही तमाम परातों के अंदर दूध को डालेंगे। ये देखें, अब इनके ऊपर जो है दूसरी तह बनेगी, उसको भी बिल्कुल सेम इसी तरह जो है दूध इसके अंदर डाल के झाग बनाएंगे। उनकी झाग बनाने का मकसद ये होता है कि इसमें जब आपकी दही जो जम जाती है, उसके ऊपर जो मलाई आती है वो ज़रा मोटी आती है। ये भी अब हमारा जो दूध है वो अब तकरीबन ठंडा हो चुका है, नीम गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम उंगली टिप करके देखते हैं कि अब ये ज़्यादा गर्म तो नहीं है। उंगली टिप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो असल काम है जामा लगाना। जामा लगाने के लिए जो हमें दही दरकार होगा, कुछ लोग जो है वो आधा चम्मच डाल देते हैं, 1 चम्मच डाल देते हैं, मगर अब आपको जो बाज़ारी जो दही होता है उसमें जो मिक़दार होती है दही की, अगर 4 किलो है सर्दियों के अंदर तो आपने सिर्फ इतना सा दही लेना है, ठीक है। और गर्मियों के अंदर अगर गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में बिल्कुल इतनी मिक़दार में, ये 4 किलो की जो परात होती है उसके अंदर इतने दही का हमने जामा लगाना है। जामा लगाने के लिए इतना दही हम इस्तेमाल करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेना। इससे ज़्यादा लेंगे, आप आधा चम्मच डाल देंगे या 1 चम्मच डाल देंगे, उससे नुकसान ये होगा कि आपके दही में खटास आ जाएगी। जी व्यूअर, अब हम ये देखें ये झाग कैसे बनी हुई है। अब ये ठंडा हो चुका है, नीम गर्म। अब हम उंगली चेक करके डालते हैं इसके अंदर कि हाँ जी आया कि हमारी उंगली इसमें बर्दाश्त कर सकती है। अब हम इसमें जो है जाम लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल इतनी मिकदार में, बस आप यूँ समझ लें कि दही के अंदर जो है हमने चम्मच को हिलाया है। अब इसको इसके अंदर डिप करेंगे। चल ये देखें, ये ऐसे जो है हमने मिक्स कर देना है, बस इनू हिलाना नहीं ज़्यादा। हाँ जी, उन्होंने मधानी और फेरनी शुरू कर देनी, इदा नहीं करना। इमरान भाई, इनू हुण कितनी देर वास्ते असीं रखना वा? आधा घंटा। कितनी देर के लिए रखना है? 10 घंटे। 10 घंटे के लिए रखेंगे इसे अब चूँकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में ये फ्रिज के अंदर रखेंगे या ऐसे बाहर ही रहता है? इसको लपेट के फिर अंदर रखेंगे, लपेटा हुआ, उसके बाद इसको फ्रिज में रखेंगे। सही, जम जाएगी। ठीक है ठीक है जी व्यूअर, अब हमने दही को जो है तकरीबन जमने के लिए 8 घंटे का टाइम है। इसके जमने में 8 घंटे का तकरीबन टाइम लगेगा और 8 घंटे बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर, 8 घंटे हो चुके हैं और अब हम दही को देखते हैं। ये देखें, ये
कैसे ऊपर मलाई की तह जमी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा जो है हमारा दही जमा है। तमाम तरीक़े उस मालिक के लिए जिसने तमाम जहानों को पैदा किया और हमें अपनी नेमतों से नवाजा। अब ये मैं आपको काट कर दिखाता हूँ कैसे। ये देखें, 8 घंटे के बाद हमने इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रखा था ठंडा होने के लिए। अब हम इसे बाहर निकालते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाह। चल ये देखिए व्यूअर, बहुत ही ज़बरदस्त दही तैयार हुई है हमारी। आप भी बनाएं माशाल्लाह। बहुत ही इसका प्यारा कलर भी है और दही जो है बग़ैर पानी के है। बस आप हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द आपसे। अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस जो साथ में बेल का बटन है उसे प्रेस कर दें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह के